एड्स दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी में से एक है जिसका इलाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। HIV वायरस जो है वो मेल के सीमन में और ब्लड में होता है, वही फीमेल के ओवम और ब्लड में होता है। सीधी सी बात यह है कि आपकी बॉडी में HIV पॉजिटिव इंसान का खून किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाता है तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। HIV जो है वो बाहर की दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। इस दर्दनाक बीमारी का आज तक कोई भी इलाज नहीं मिला है। 90% एड्स के मरीज ये नहीं जानते कि उन्हें एड्स हुआ है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हमारे शरीर के साथ क्या करता है जिससे इंसान की मौत तक हो जाती है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि इंसान की बॉडी एक देश है। इस देश की सेना को हम इम्यूनो सिस्टम कहते हैं और यही इम्यूनो सिस्टम हमारे शरीर को बाहरी कीटाणु के अटैक से बचाती है। हमारे शरीर के अंदर हमारा इम्यूनो सिस्टम के सेनापति जिसको CD4 T सेल्स कहते हैं, यह T सेल्स हमारी बॉडी में आने वाले सभी खराब वायरस को पहचानते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन HIV इतना खतरनाक वायरस है जो हमारे शरीर के सेनापति यानी T सेल्स को ही मार देता है और अपनी तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगता है। इस टाइम पर इसे HIV कहा जाता है, लेकिन कुछ ही सालों में यह वायरस आपके शरीर के सारे T सेल्स को मार देता है। जब HIV आपके इम्यूनो सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है तब इस वायरस को एड्स कहा जाता है। और एड्स दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी में से एक है जिसका इलाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भारत के 90% एड्स के मरीज ये नहीं जानते कि उन्हें एड्स हुआ है। इसीलिए चलिए जानते हैं कि एड्स कैसे और कब होता है, इसके सिम्टम्स और इलाज क्या है एंड HIV एड्स से कैसे बचा जा सकता है। पहले समझते हैं कि HIV एड्स आखिर कैसे और कब होता है। HIV जो है वो बाहर की दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। यह वायरस इंसान के कुछ फ्लूइड्स में ही जिंदा रह सकता है और इंसान के अंदर दो प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, हाई रिस्क फ्लूइड एंड लो रिस्क फ्लूइड। लो रिस्क फ्लूइड यानी स्लाइवा, थूक, पसीना, आंसू, यूरिन एंड वॉमिटिंग, और हाई रिस्क फ्लूइड यानी खून, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन एंड वर्जाइनल फ्लूइड्स। HIV वायरस जो है वो हाई रिस्क फ्लूइड से ही फैलता है और किसी भी फ्लूइड के द्वारा नहीं फैलता। इन तीनों फ्लूइड से HIV कैसे फैलता है इन्हें 1 by 1 बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले ब्लड। मान लीजिए कि इस आदमी को HIV है और इसने अपनी बॉडी पर यह इंजेक्शन लगाया था। अब आप वही इंजेक्शन अपनी बॉडी पर भी लगाते हैं तो आपको HIV होगा ही होगा, क्योंकि इस निडल में ब्लड और HIV का वायरस दोनों ही मौजूद थे जो आपने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिए। एक और एग्जांपल से समझो, बार्बर की शॉप पर आपके आगे है ये जय नाम का बंदा जिसे HIV पॉजिटिव है। बाल सेट करते टाइम बार्बर से गलती हो जाती है और जय को ब्लेड लग जाती है जिससे उसे खून निकलने लगता है। और जब आपकी बारी है तब बार्बर वही ब्लेड यूज करता है और आपकी खराब किस्मत की वजह से आपको भी वो ब्लेड लग जाती है और खून निकलने लगता है। इस कंडीशन में आपको भी एड्स होगा क्योंकि उस आदमी का HIV वायरस वाला ब्लड आपकी बॉडी में चला गया। सीधी सी बात यह है कि आपकी बॉडी में HIV पॉजिटिव इंसान का खून किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाता है तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क। अगर एक महिला को HIV है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चे को भी HIV होगा। और यही नहीं बल्कि अगर एक महिला को HIV है और वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तब भी उस बच्चे को HIV होगा ही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम आगे जानेंगे। और फाइनली बात करते हैं लास्ट फ्लूइड की, यानी सीमन एंड वर्जाइनल फ्लूइड की। HIV वायरस जो है वो मेल के सीमन में और ब्लड में होता है, वही फीमेल के ओवम और ब्लड में होता है। अब अगर आप किसी HIV पॉजिटिव इंसान के साथ इंटीमेट होते हैं और वो भी बिना प्रोटेक्शन के, तो आपको भी HIV हो सकता है क्योंकि आप डायरेक्ट HIV पेशेंट के संपर्क में आते हैं और हाई रिस्क फ्लूइड यानी सीमन और वर्जाइनल फ्लूइड के भी कांटेक्ट में आते हैं, जो वजह बनता है आपको एड्स या HIV से बीमार करने की। अब इतना जानने के बाद आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि HIV एड्स के सिम्टम्स क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, आप किसी को भी देखकर यह नहीं बता सकते कि किसी को एड्स हुआ है या नहीं। कुछ लोगों में HIV के लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ लोगों में HIV के लक्षण दिखाई ही नहीं देते। लक्षण की बात करूँ तो HIV पॉजिटिव लोगों को सिर दर्द, बुखार, सर्दी खांसी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में पसीना आता है। और सबसे गंभीर लक्षण यह है कि उसका वेट काफी तेजी से गिरने लगेगा। लेकिन सिम्टम्स दिखे या ना दिखे, अंत में सभी एड्स के मरीज बहुत ही बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर अगर इम्यून सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो उसका बीमार पड़ना तय है। इस बीमारी से कैसे बचे इसकी बात करूं तो आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। किसी के भी साथ रेजर ब्लेड या कभी भी सुई अदला बदली नहीं करनी है।
अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो सबसे पहले उस ब्लड का टेस्ट जरूर करवा ले, क्या पता उसमें HIV वायरस हो। बच्चे को एड्स का खतरा माँ की कोख में या जन्म देते समय हो सकता है और जन्म के बाद माँ का दूध पिलाने पर भी बच्चे को एड्स हो सकता है। तो अगर माँ को पता चल जाए कि एड्स है तो बच्चे को पाउडर वाला दूध पिलाना ही सही है और तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाना चाहिए। और सबसे कॉमन रीजन जिससे HIV होता है वो है शारीरिक संबंध बनाते टाइम प्रोटेक्शन का यूज ना करना। याद रखें, दुनिया में 90% लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें HIV एड्स हुआ है। जितने ज्यादा आप फिजिकली इंटीमेट होगे उतना ही रिस्क ज्यादा है। लास्ट में अगर HIV एड्स के इलाज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस दर्दनाक बीमारी का आज तक कोई भी इलाज नहीं मिला है। याद रहे, सिम्टम्स के भरोसे मत बैठिए। यह बीमारी इंडिया में सबसे तेजी से फैल रही है। यह वायरस सिर्फ हमारी जागृति से ही खत्म होगा, इसलिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।